एनसीओसी ने मुल्क भर में 15 मार्च से मज़ारात, सिनेमा हॉल्स और इंडोर शादियों की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर तालीम ने भी स्कूलों पर आयद पाबंदियाँ उठाने का ऐलान किया है और 1 मार्च से स्कूल हफ्ते में 5 दिन के लिए शुरू हो जाएंगे। PSL में भी शायकीन की तादाद स्टेडियम में बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है, वैक्सीन और हुकूमत हिकमत अमली, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सेहतमंद पाकिस्तान के सेगमेंट में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो कुछ ऐलानात हुए हैं, जी जी, इन ऐलानात के बारे में आप क्या कहेंगे? हम सही डगर पर जा रहे हैं और हालात क्या ऐसे हो गए हैं कि हम जा सकें? जी अब ऐसी बात ऐसे है कि जब आपका जो डेटा है उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है कि ये सही डायरेक्शन है। अच्छा, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमें ये रिस्क रिलेटिव होता है हमेशा, सही, एब्सोलूट रिस्क कोई चीज़ नहीं होती। तो आप रिलेटिव रिस्क को असेस करके फ़ैसले करते हैं, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हैं, उसके बेनिफिट्स और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। तो उस सारे को ज़हन में रखते हुए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अब केसेस के अंदर भी कमी आ रही है, मेरा ये ख्याल है कि हम ये सही सिम्त में फ़ैसले हैं, लेकिन 2 इसमें कैविएट्स हैं। पहले ये कि हमेशा ही पाकिस्तान में डेटा का मसला रहा है। बिल्कुल, ठीक है। अभी आपने देखा होगा पंजाब में डेथ्स अचानक ज़्यादा रिपोर्ट होनी शुरू हो गई, वो भी एक्चुअली डेटा का इशू है। तो जब डेटा आपके पास 100% आप उसके ऊपर इन्हिसार ना कर सकें, तो कोई भी जब आप फैसला करते हैं तो उसके बारे में हल्का सा एरर मार्जिन उसमें होता है हमेशा होता है। तो एक तो ये बात, ये कैविएट है। दूसरा इसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि केसेस का कम होना और हुकूमत के ये फ़ैसले करने, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि लोग अपनी एहतियाती तदाबीर भी छोड़ दें, बिल्कुल, और समझें कि हर चीज़ नॉर्मल हो गई है। और जिस तरह यानी कोविड-19 से पहले की दुनिया थी, वो दुनिया वापस नहीं आई है और ना वापस आ सकती जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से अगर लोग अब इसको करें तो ये बतदरीज नीचे चली जाती जाएगी, इसलिए कि अब वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। लेकिन अगर लोगों ने ये एहतियात ना की और वही धक्कम पेल शुरू हो गई दोबारा से, तो फिर ये केसेस बढ़ भी सकते हैं। लिहाजा ये बड़ा थिन मार्जिन है और इसमें लोगों की ज़िम्मेदारी इस बात का तयन करेगी कि हम किस तरफ जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें जैसे उन ममालिक की जहाँ पर कोविड के केसेस बहुत कम हो गए, बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की हम बात करें, तो वहाँ पर भी अभी भी उन्होंने वो जो एहतियाती तदाबीर हैं वो रखी हुई हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तो अगर मुकम्मल तौर पर नहीं है तो भी जो चेकिंग है उनकी वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो हम भी उसी रास्ते पर एब्सोल्युटली। हम ग्लोबल पैंडेमिक में हैं। ग्लोबल पैंडेमिक का मतलब ये है कि ये मसला सिर्फ आपके मुल्क का नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और उसके बारे में कहा जाता है कि अनटिल एवरीबडी इज़ सेफ नोबडी इज़ सेफ। बिल्कुल। तो हमारी फ़्लाइट्स भी हैं, आ रही हैं, जा रही हैं दूसरे ममालिक से, जहाँ ज़्यादा हैं कम हैं किस, तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मेरा ये ख़्याल है कि जितने लोग फ़ैसला साजी की पोजीशंस में हैं, और इससे मेरी मुराद ये है कि दुकानदार, कारखानेदार, बसों वाले, स्कूलों की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, इन सब को ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके फ़ैसलों से हज़ारों लोग जो हैं इफेक्ट होते हैं। क्या कोई दुनिया में ऐसे मुल्क की एग्जांपल इस वक्त मौजूद है कि जहाँ पर 100% ख़त्म हो चुकी हैं सारे रेस्ट्रिक्शंस और वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। बस यही चीज़ मैं लोगों के सामने लेकर आ रहा था कि हम नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उसको वो ईजी ना लें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। अच्छा, हमारे पास अब मज़ारात पर लोगों की आमदोरफ्त ज़ाहिर है वो रश वाला एक मामला होता है। सिनेमा घर जो है उसमें भी करीब बैठे हुए होते हैं। रेस्टोरेंट्स को तो हमने देख ही लिया है, वो बेचारे बहुत परेशान थे रेस्टोरेंट वाले, लेकिन अब वो जिस तरीके से वही जो मैं कह रहा हूँ ना, रिलेटिव रिस्क है। अब ये समझा गया है एनसीओसी के अंदर कि अगर इन चीज़ों को खोला जाए तो इसका नुकसान का अंदेशा कम है, फ़ायदा ज़्यादा होगा। फ़ायदा ज़ाहिर है कि लोगों की इनकम और वगैरह वगैरह। स्कूल्स में भी यही चीज़ रूल लागू होता है, क्योंकि वो वालिदैन की तरफ से एक बड़ी परेशानी थी और ऑनलाइन सिस्टम को हमने देख लिया है कि वो बच्चों के लिए नहीं है। कम से कम ये तो तय हो गया, ये कोविड ने सबको सिखा दिया कि बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल नहीं कर सकते। वो एक टैब पे तालीम होगी, दूसरे टैब पे गेम। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, कहीं लिखा हुआ था एक्चुअली एजुकेशन इज़ ऑनलाइन। एजुकेशन इज़ ऑनलाइन, बिल्कुल इन द लाइन ऑफ फायर है बल्कि वो। अच्छा, वैक्सीन की जो बात है, जी, उसके जो नताइज हैं वो क्या सामने आ रहे हैं
और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में अब क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ से वैक्सीन आ रही है? पाकिस्तान में जी ओवरऑल दुनिया के अंदर अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, और कल की खबर थी गालबन कि कोवैक्स के अंडर पहली तकरीबन 6 लाख वैक्सीन डोजेज़ जो हैं वो घाना को पहुंचाई गई हैं। अगली उसमें पाकिस्तान में आ रही हैं, और पाकिस्तान में ये एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो कि निस्बतन महफूज वैक्सीन है, और इसकी बेसिस के ऊपर अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी 65 इयर्स के से ज़्यादा लोगों के अंदर भी। 2 बिलियन वैक्सीन डोजेज़ कोवैक्स के ज़रिए 92 मुल्कों में तकसीम होंगी। ओके। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है जो कि ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता मुल्कों ने कोवैक्स में डाले हैं, जिसके बमूजब ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन इन मुल्कों को दी जा रही है। इंसानी तारीख़ की और मेडिकल हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन होगी, और मेरा ख़्याल है कि इसकी बड़ी तारीफ़ की जानी चाहिए, वगरना गरीब ममालिक और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर वैक्सीन शायद बहुत देर तक ना हो सकती। बिल्कुल। और पाकिस्तान इब्तदाई मुल्कों में से है जिसको तकरीबन 7 मिलियन वैक्सीन्स मिलेंगी, जिसके ज़रिए हम अपनी वैक्सीनेशन शुरू कर सकेंगे। तो एक तो ये मेरा ख्याल है बड़ी खुशाइन बात है, गवर्नमेंट की कोशिश की भी तारीफ़ होनी चाहिए, और एक बैनुल-अक़वामी जो वो जहाँ एक तरफ बहुत सारे मसले हैं इनएक्विटी के, वहाँ एक तरफ ये अच्छी WHO की तरफ से भी बार बार इस बात का इशारा किया जा रहा है कि वो अमीर ममालिक को बार बार झंझोड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और जर्मनी ने इस सिलसिले में काफ़ी मुस्बत रोल प्ले किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन आई है अब तक साइनोफार्म की जो उसमें लोगों की दिलचस्पी कम देखने में आई, इवन हेल्थ वर्कर्स की तरफ से। उस पर ये था कि हेल्थ वर्कर्स ज़रा अब कुछ थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन बढ़ी है, लेकिन अभी भी मतलब अगर 4000 हैं तो अभी टोटल रजिस्टर्ड जो हैं वो 2 लाख से कम है। ओके। तो इसमें मेरा ख्याल है कि मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ डॉक्टर फैसल सुल्तान की भी और दीगर लोगों की भी जो देखे जाते हैं और यानी इम्पॉर्टेंट लोग हैं, उन्होंने खुद ये वैक्सीन लगवाई है। ओके, बिल्कुल। हाँ, उनकी और मैं भी लगवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, आप भी लगवा रहे हैं? बतौर हेल्थ वर्कर, एज ए डॉक्टर तो हूँ। तो वो लोगों के इस एतमाद में इजाफ़ा करेगी और हेल्थ वर्कर्स के एतमाद में इजाफ़ा करेगी कि आफ्टर ऑल अगर फैसल सुल्तान ने लगवाई है या ज़फ़र मिर्ज़ा ने लगवाई है या दूसरे लोगों ने लगवाई है तो हम अपनी जान के दुश्मन तो नहीं हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने और कोविड के हवाले से हमें अहम मालूमात से आगाह किया।